हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कवर किया था वो थर्मोग्राफी के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। आपने किस प्रिंसिपल पे आपका वही वर्क करता है वो आपने देखा था। ओके, साथ ही साथ आपने इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशन वगैरह आपने पढ़ी। ओके, सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ थर्मोग्राफी। दैट मीन्स आपका बेसिकली या दूसरे टर्म में बोलूँ आपका कि टाइप्स ऑफ थर्मोग्राफी भी इसे बोल सकते हो आप, क्योंकि आपका बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोग्राफी। फर्स्ट वन इज़ द कॉन्टैक्टिंग थर्मोग्राफी एंड सेकेंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्टिंग थर्मोग्राफी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आपका ऑन द बिहाफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम लोग भी बोल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में ही कवर हो जाता है, ठीक है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ थर्मोग्राफी, मैं आपको थोड़ा सा थर्मल इमेज कैमरा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि टोटली आपका ये उसी पे बेस्ड है, ठीक है ना। जनरली होता क्या है कि जिस मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, तो जब उस पर कोई लाइट पड़ती है, हम लोग दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट है, जब उस पर लाइट पड़ती है, तो उस लाइट जब आपका ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसको हम लोग सीन आपका देख पाते हैं और हम पहचानते हैं, दैट मीन्स रिकॉग्नाइज करते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, और हमारा जो विजन है आपका वहाँ से बनता है, ठीक है ना, कि इसकी क्या फीचर्स है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या वो कैसे दिखता है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिकली कैसे हमें कोई चीज़ आपका देख पाते हैं। ओके, और जनरली बात करूँ जैसे आपका हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक जो बहुत सा छोटा सा हिस्सा है वो क्या है आपका, वो है विजिबल लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्या बहुत ही छोटा, वो है आपका विजिबल लाइट। ओके, और जो विजिबल लाइट है उसी को हम लोग देख पाते हैं। विजिबल लाइट का जो रेंज होता है उसी को हम देख पाते हैं। बेसिकली यदि बात करूँ मैं तो कई सारी आपका विजिबल लाइट के अलावा और भी कई सारी आपका वेव्स है, रेज है, जैसे आपका रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव है, ओके माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, ओके अल्ट्रा वायलेट हैं, एक्स रेज है, गामा रेज है, ठीक है ना। तो यदि इनका मैं बताऊँ यदि वेवलेंथ के बिहाफ में जो इनका वेरिएशन है, ठीक है ना, जिससे आपका रेडियो वेव्स का कितना रहता है आपका 10⁻³ to 1 रहता है आपका। 10⁻³ से लेकर के 1 तक आपका यहाँ पे वो किसको डिनोट करता है, रेडियो वेव के लिए। 1 to 10⁻³ 1 से लेकर के आपका 10⁻³ तक का क्या होता है, माइक्रोवेव्स होते हैं। 10⁻³ से लेकर के आपका 10⁻⁵ वो क्या होते हैं आपका, इंफ्रारेड रेडिएशन को डिनोट करता है। वो विजुअल लाइट जो होता है जो हम लोग देख पाते हैं वो कितना होता है 10⁻⁵ to 10⁻⁷। ओके, आफ्टर दैट 10⁻⁷ to 10⁻⁹ दैट इज अल्ट्रा वायलेट। ओके, कौन कौन से आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है। एंड फ्रॉम 10⁻⁹ to 10⁻�11 वो जो आपका यहाँ पे वेरी करता है वो होता है 10⁻⁹ to 10⁻11 दैट इज नथिंग बट द एक्स रेज। एंड फ्रॉम 10⁻�11 to 10⁻13 दैट इज गामा रेज। तो ये आपका वेवलेंथ के बिहाफ पे ये आप मतलब जो रेंजेस हैं आपका डिफरेंट रेज की, उनमें से खाली जो विजिबल लाइट है वही हम लोग देख पाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो इंफ्रारेड लाइट है आपका, यूवी लाइट है ना, दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट लाइट है, या एक्स रेज या गामा रेज कहते हैं, वो हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना। एंड फॉर इनको आपको देखने के लिए यदि आप इनको देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, आपको स्पेशल मैकेनिज्म की आपको ज़रूरत पड़ती है। वो आपका स्पेशल मैकेनिज्म आपका रिक्वायर्ड रहता है। दैट मीन्स कुछ आपका मशीन्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम क्या होते हैं इन लाइट को भी, इन रेज को भी हम लोग क्या करते हैं देख पाते हैं। और इसी का क्या बोलते हैं, इसी से हम लोग क्या करते हैं, एक थर्मल इमेज कैमरा क्या है आपको जो बनाया गया है, ठीक है ना, वो इसी का एक एग्जाम्पल है। ओके, सो देखो इंफ्रारेड, इसका मतलब ये नहीं है मान लिया आपका अदर रेज हैं जो ना, जैसे इंफ्रारेड रेज हैं ना, वो लाइट है या हम नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं देख सकता। इंफ्रारेड रेड आपको पता है क्या होते हैं, उनको एनिमल्स हैं आपका, कई सारे आपका एनिमल्स हैं जो उनको देख सकते हैं। जैसे कई सारे आपका स्नैक्स ही हैं, ठीक है ना, वो आपका कई वैरायटी स्नैक्स हैं जो आपका इंफ्रारेड रेज को आपका देख पाते हैं, लाइट को आपका वो देख पाते हैं, और उसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं। ओके, सो यदि मैं आगे बात करूँ हाउ इट वर्क्स द थर्मल इमेज कैमरा, थर्मल इमेज कैमरा आपको कैसे वर्क करता है जिसके बारे में बात करूँ तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द इंफ्रारेड। ये टोटली किस पे बेस्ड है आपका, इंफ्रारेड पे बेस्ड है। ओके, फॉर
चाहे आपका कोई लिविंग थिंग है आपका या नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, दोनों के ही केस में क्या होता है, आपको पता है कि प्रत्येक चाहे कोई सा भी, चाहे लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स है, हमें पता है कि हमेशा वो क्या करता है, इंफ्रारेड एनर्जी हमेशा इमिट करता है, ठीक है, जिसे हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे आप बात किया जाए, जैसे सन है, सूरज क्या करता है आपका, वो लाइट, वो क्या करता है आपका, एनर्जी आपका इमिट करता है ना, लाइट आपका हमें वो देता है, और क्या होता है उस लाइट से क्या होता है, वो लाइट क्या होती है, हमें वो प्रकाश जो है आपको काफ़ी गर्म महसूस होता है, गर्म लगता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या है, इंफ्रारेड एनर्जी की वजह से, क्योंकि हमारी जो आपका नॉर्मल लाइट है, जब मतलब उसी वजह से क्या है, उतनी गर्मी पैदा नहीं होती, जबकि इंफ्रारेड लाइट जो होती है उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी हीट जनरेट होती है, और इसी कारण से क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, आपकी जो गर्मी आपको लगती है, फील होता है ऐसा, ओके। तो यदि मैं बात करूँ आपका, उस देखो दोनों टाइप के कैमरा होते हैं, आपको पता है, नॉर्मल कैमरा है आपका और एक इंफ्रारेड कैमरा है। इंफ्रारेड कैमरा का है आपका, कहो या फिर थर्मल इमेज कैमरा। तो जो नॉर्मल कैमरा है आपका, उसकी जो वेवलेंथ है उसके बारे में बात करूँ मैं, तो उसकी जो रेंज होती है आपका, वो 400 नैनोमीटर होती है। कितनी? 400 नैनोमीटर, ओके। 400 नैनोमीटर से लेकर के आपका 700 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ है उसको ये देख सकता है, कौन? नॉर्मल कैमरा। याद रखिएगा, पैरामीटर है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, तो इसको आप कहीं भी नोट कर सकते हो। और जो इंफ्रारेड कैमरा होता है वो आपका लाइक जैसे थर्मल इमेज कैमरा है, ठीक है ना, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है आपका 14,000 नैनोमीटर। तो समझ पा रहे हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, 14,000 नैनोमीटर, या आप कह सकते हैं आपका 14 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है आपका, इंफ्रारेड लाइट भी इसी के अंदर आ जाती है, ओके। सो थर्मल इमेज कैमरा में ऐसा क्या होता है, या फिर ऐसा कौन सा कंपोनेंट लगा होता है जिसके कारण क्या होता है कि ये सारी चीज़ आपका ईजिली डिटेक्ट करता है, ये कैसे काम करता है। तो इसका जो देखो, जिसका जो मेन फंक्शन है, जो वर्क करता है, वो किसके बिहाफ पे होता है, वो लेंस के बिहाफ पे, ठीक है ना। किसके बिहाफ पे? लेंस है आपका, जो इसका मेन आपका कंपोनेंट जो यहाँ पे टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो किसी भी नॉर्मल कैमरा में जो इंफ्रारेड लाइट होती है, नॉर्मल कैमरा में और इंफ्रारेड लाइट कैमरा में, सेंसर में जो आपका नॉर्मल कैमरा में जो क्या होता है कि जो इंफ्रारेड लाइट है वो क्या है आपका, सेंसर में नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो इसके लिए आपका जैसे इंफ्रारेड लाइट है वो आपका आराम से क्या बोलते हैं, किसमें? थर्मल इमेज कैमरा में वो आराम से इंफ्रारेड लाइट आपका इंटर करती है, ठीक है। तो ये दोनों में आपका कॉमन डिफरेंस होता है। और जो सेंसर होता है वो क्या करता है, इंफ्रारेड एनर्जी की जो वेवलेंथ है उसके आधार पर एक इमेज बनाता है। क्या करता है? एक इमेज आपका वो प्रिपेयर करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, थर्मोग्राम बोलते हैं। तो ध्यान रखना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि थर्मोग्राम क्या होता है। तो जो इंफ्रारेड एनर्जी होती है उसकी जो वेवलेंथ है उसके बिहाफ में जो आपका जो सेंसर है वो जो इमेज आपका इंटरप्रेट करता है, आपका क्रिएट करता है, वो क्या होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोग्राम बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। और इसे क्या है आपका, ये क्या करता है उसके बाद इसे ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिजिटल फॉर्म समझते हो आप? दैट मीन्स 0-1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, ठीक है ना। इसे कन्वर्ट करता है और उसके बाद क्या है आपका, ये प्रोसेस में डालता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस में आता है और उसके बाद क्या होती है, एक अच्छी सी इमेज आपको बन जाती है। उसी को फिर क्या होता है, हम लोग LCD वगैरह में हम लोग देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका टोटल था ओवरऑल, ये थर्मल इमेज कैमरा के बारे में ही था। और ये बेसिकली जो वर्क करता है यहाँ पे, इंफ्रारेड लाइट को आपका सेंसर तक जाने में आपका यूज़ होती है आपका, ठीक है ना। और यदि मैं इसके यूजेस के बारे में बात करूँ या एप्लीकेशन की बात करूँ, तो जो आपका थर्मल इमेज कैमरा है, बेसिकली आप जैसे कहीं पे मान लिया एक मतलब जनरल पर्पज़ के लिए एग्जांपल आप देखते होंगे, जैसे कहीं पे आग लग गई, फायरिंग हो गई, ठीक है, मतलब आग लग गई, तो वहाँ पे मान लिया ना इनक्लोज चैम्बर है, आपको पता नहीं है कितने बंदे अंदर हैं या वहाँ पे कौन है, ठीक है ना। तो आप इजीली आप क्या बोलते हैं, थर्मल इमेज कैमरा से आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सा ऑब्जेक्ट वहाँ पे अवेलेबल है, वो चाहे आपका लिविंग हो या फिर आपका नॉन लिविंग हो, ओके। और दूसरा आपको बता दूं एक चीज़ और कि जो ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर ऑफ मशीन, ये मैं बता दूं ये हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर, तो ये आपका टोटली सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो ओवरऑल था किसके बारे में, थर्मल इमेज कैमरा के बारे में था। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बेसिकली यदि इंस्ट्रूमेंटेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो ये कॉन्टैक्टिंग एंड नॉन कॉन्टैक्टिंग थर्मोग्राफी आर यूज्ड इन
thermography, and both have advantages as well as some limitations. Okay, so first of all we are going to discuss about the contacting thermography कि कॉन्टैक्टिंग थर्मोग्राफी क्या होती है या इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं या कैसे इसका एप्लीकेशन क्या है। ओके, बाकी आपका बेसिक जो प्रिंसिपल है आपका वो वही है, सेम ही रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी भी थर्मोग्राफी में ही चल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नया नहीं आने वाला इसमें। सो इन कॉन्टैक्टिंग थर्मोग्राफी दिस डिवाइस यूजेस लिक्विड क्रिस्टल्स इन डिफॉर्मेबल बेस। ओके, डिफॉर्मेबल बेस में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल का हम लोग यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जब आपका जैसे ही टेम्परेचर आता है, दैट मीन्स हीट में वेरिएशन आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये डिफॉर्म करता है। जब डिफॉर्मेशन होता है तो उसकी जो इमेज है आपको वो इंटरप्रेट होती है और उसकी आपका रिकॉर्डिंग होती है। तो जब आपका रिकॉर्डेड मीडिया की तो जब इसकी रिकॉर्डिंग होती है तो जो भी फ्लॉज या डिफेक्ट होते हैं तो वहाँ से हम लोग मेज़र कर लेते हैं। ओके, सो द क्रिस्टल चेंजेस द शेप अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर एंड रिफ्लेक्ट डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट। तो जैसे ही आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपका चेंजेस आते हैं तो डिफरेंट कलर आपका ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन डिफरेंट कलर्स आपका वहाँ पे शो होता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, तो फॉर दिस रीजन द कलर ऑफ ए क्रिस्टल शोज अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वो एक पर्टिकुलर आपका टेम्परेचर वहाँ पे शो करता है। सो टू यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी फॉर मेडिकल इंटेंशंस द लिक्विड क्रिस्टल्स आर फर्स्ट एम्बेडेड इनटू अ लेटेक्स बेस। क्या करते हैं आपका यहाँ पे मेडिकल फील्ड में क्या होता है, वहाँ पे लेटेक्स बेस सिस्टम रहता है आपका, जहाँ पे फर्स्टली हम लोग लिक्विड क्रिस्टल के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। द बेस इज़ मेड इनटू अ फ्लेक्सिबल एंड ड्यूरेबल शीट सो दैट कैन बी ईजिली परफॉर्म टू वेरियस स्किन कंडीशंस। ओके, तो इस तरह से इसका हम लोग कई जगह आपका दैट मीन्स फ्लेक्सिबल या ड्यूरेबल मोड पे आपका विद द हेल्प ऑफ शीट, क्योंकि आप देखते रहे ना आपका जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो वहाँ पे जो सारी चीज़ आपका जो वेव्स की हेल्प से जो हम लोग कहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं, किसमें, वो शीट में हम लोग आपको वहाँ पे इंटरप्रेट करते हैं, और उसको देख करके आप पता लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर आपका ऑब्जेक्ट में कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार आपको कोई भी कंपोनेंट है या इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें जो फ्लॉज वगैरह आते हैं, जो डिफेक्ट आते हैं, वो वहाँ से आप पता लगा लेते हैं। ओके, सो व्हेन परफॉर्म्ड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द स्किन द क्रिस्टल चेंजेस द शेप, रिफ्लेक्ट a specific color of light and form a colored thermal picture। दैट मीन जैसे ही आपका कॉन्टैक्टिंग थर्मोग्राफी में क्या होगा कि जैसे भी आपका कॉन्टैक्ट में आएगा उसके बाद क्या होगा, वो आपका पर्टिकुलर इमेज आपको इंटरप्रेट करता है और एक डिफरेंट कलर वहाँ पे शो करेगा जहाँ पे आपका टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। ठीक है, तो और वहाँ से आप पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे आपका डिफेक्ट है। ओके, हालांकि मैं क्लियर कर दूँ कि मोस्टली जो आपका इंफ्रारेड है आपका या थर्मोग्राफी है वो टोटली किस पे होती है, बेस्ड है आपका वो कौन सा, नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप इंस्पेक्शन होता है ये। ठीक है ना, तो हम लोग उसी में आगे चलने वाले हैं। दिस इक्विपमेंट इज़ कॉम्परेटिवली ईजी टू यूज़ एंड ड्यूरेबल एंड प्रोवाइड्स इमीडिएट रिजल्ट्स। दैट मीन्स ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपका टाइम कम लेता है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस इक्विपमेंट इज़ दैट इट मस्ट कॉन्टैक्ट स्किन। क्या होता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, हैजार्डस होगा, नुकसान पहुंचाएगा। ओके, सो बिकॉज द लेटेक्स शीट्स कुड आइदर कॉज हीटिंग और कूलिंग द स्किन, द फॉल्स थर्मोग्राम्स मे बी प्रोड्यूस्ड विन कॉन्टैक्ट स्किन। दैट मीन्स क्या होगा, आपका जो आपका अभी बताया था ना मैं आपको कि थर्मोग्राम्स क्या होता है, तो यहाँ पे फॉल्स थर्मोग्राम्स भी आपका जनरेट होते हैं, जो इसका क्या होगा, एक डिसएडवांटेज है आपका। तो इसको आप वहाँ पे डिसएडवांटेज में भी आप इसको पुट कर सकते हो, एक पॉइंट आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट आता है जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट्स नथिंग बट नॉन कॉन्टैक्टिंग थर्मोग्राफी। ओके, सो दिस डिवाइस यूजेस अ डिटेक्टर और इंफ्रारेड रेडिएशन टू मेजर टेम्परेचर। दैट मीन्स आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डिटेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको कह सकते हैं सेकेंड टर्म में आपका यहाँ पे एक और भी डिवाइसेज हैं, जैसे कि आपका इंफ्रारेड कैमरा कह सकते हो या फिर आपका थर्मल इमेज कैमरा कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ करना पड़ता है आपको टेम्परेचर वेरिएशन को मेज़र करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जो हम लोग यहाँ करते हैं आपका डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, सो द इंफ्रारेड थर्मामीटर डिटेक्ट्स अ पॉइंट टेम्परेचर ऑन द स्किन। टुडे देयर आर सम handheld models that detect the temperature differences between two adjacent symmetric areas rather than indicating specific temperature। दैट मीन्स पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपका फोकस ना करके क्या करते हैं, आपका ओवरऑल जो भी वो आपका कॉन्टैक्टिंग सरफेस है जहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, आपका सडन चेंजेज आ रहे हैं टेम्परेचर में,
ठीक है। दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, फ्लॉज या डिफेक्ट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा हमें, दैट मीन्स वहाँ पे हम लोग टेम्परेचर वेरिएशन आपका देखते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। ओके, दस अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन अ टेम्परेचर कैन बी ईजिली डिटेक्टेड। तो यहाँ से आपका जो वेरिएशन है टेम्परेचर में वो ईजिली आप डिटेक्ट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, एंड ये आपका मॉडल रखा हुआ है, देख पा रहे हैं आपका हैंड हेल्ड मॉडल है। दैट मीन्स किसका, इंफ्रारेड कैमरा है ये, ठीक है ना, या कह सकते हैं आपका थर्मोग्राफिक कैमरा। सो द थर्मोग्राफिक कैमरा इज़ अ मोर कॉम्प्लेक्स डिवाइस देन हैंड हेल्ड मॉडल्स। दैट मीन्स उसके कंपेरिजन में, यानी कि थर्मामीटर के कंपेरिजन में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स डिवाइस होती है। थर्मोग्राफिक कैमरा आल्सो इंक्लूड्स एन इंफ्रारेड डिटेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, इंफ्रारेड डिटेक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं इसमें, क्योंकि आपको बहुत ही स्मॉल, बहुत ही फाइन्स आपको यहाँ पे फ्लॉज या डिफेक्ट को मेजर करना रहता है। तो इंफ्रारेड आपका जो रेज हैं आपको वो काफ़ी हेल्प करती हैं। ओके, सो थर्मोग्राफिक कैमरा आल्सो इंक्लूड्स एन इंफ्रारेड डिटेक्टर, स्कैनर एंड फोकसिंग मिरर्स। दैट मीन्स क्या करता है, जो डिटेक्टर है आपका वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन है। स्कैनर क्या करेगा, उसको इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे लास्ट में, वो जो फोकसिंग मिरर है आपको, वो वहाँ पे उसकी एक क्लियर इमेज आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहाँ से आप बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में, या कह सकते हैं इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, दैट मीन्स सरफेस में या सब सरफेस रीजन पे आपके फ्लॉज या डिफेक्ट हैं। ओके, सो द कैमरा इज़ मेड ऑफ अ कपल कैथोड रेज ट्यूब्स। ये आपका कपल कैथोड रेज से आपका बनाया जाता है वहाँ पे, जहाँ पे आपका कैथोड रेज को हम लोग क्या होते हैं आपका वो वहाँ पे दैट मीन मूव करते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग वहाँ पे पता लगाते हैं। इंटेंसिटी ऑफ द डिटेक्टेड रेडिएशन इज़ कन्वर्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो भी आप वहाँ पे दैट मीन जो इंटेंसिटी है जो कैथोड रेज की, उसको क्या करते हैं आपका, उस पर्टिकुलर रेडिएशन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है ना। दिस सिग्नल इज डिस्प्लेड ऑन द कैथोड रे ट्यूब्स एज अ ब्लैक एंड वाइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स उस कैथोड रे ट्यूब में आपका जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैं, ये उसमें क्या होते हैं आपका डिस्प्ले किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, किस फॉर्म में रहते हैं आपका, ये ब्लैक एंड वाइट आपका जो इमेज बनती है वो यहाँ पे बनती है। अब बाद में जो ब्लैक एंड वाइट इमेज है आपका, इसको कलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ओके, तो थ्रू द यूज ऑफ माइक्रोचिप्स। माइक्रोचिप की सहायता से क्या होता है, द ब्लैक एंड वाइट इमेज क्या होता है, कैन बी मेड इनटू अ कलर्ड इमेज ऑफ द थर्मल पिक्चर। उस पर्टिकुलर थर्मल पिक्चर को क्या करते हैं, उसको कलर इमेज में हम लोग चेंज करते हैं आपका, या कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोचिप्स। ओके, तो ये आपका ओवरऑल क्या था, आपका नॉन कॉन्टैक्टिंग टाइप थर्मोग्राफी था। लास्ट में आपका वही है, एडवांटेज है आपका और डिसएडवांटेज है ऑफ थर्मोग्राफी है। ये आपका लास्ट लेक्चर में आपने इसको कवर कर लिया था, ठीक है ना। ये यहाँ पे आ गया है, इसको एक बार आप रीडिंग मार लीजिएगा, इसमें कुछ खास है नहीं। और लास्ट में है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ थर्मोग्राफी। तो यदि एप्लीकेशन की बात किया जाए तो बहुत वाइड रेंज है आपका, वाइड एरिया आपका ये कवर करता है ना, जहाँ पे आपका इस पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को आप बहुत आपका डिटेल में आप एलेबरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप गूगल का यूज़ करें, ठीक है ना। तो वहाँ से जैसे आपका बेसिकली यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में आप काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, जैसे आपका बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है थर्मोग्राफी इन एरोस्पेस इंडस्ट्री है, सेकेंड है आपका थर्मोग्राफी इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द हाई स्पीड थर्मोग्राफी। ओके, आफ्टर दैट थर्मोग्राफी इन केमिकल इंडस्ट्री, नेक्स्ट वन इज थर्मोग्राफी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्शन ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स। ये तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि मैकेनिकल कंपोनेंट्स में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है आपका थर्मोग्राफी ऑफ मटेरियल टेस्टिंग। किसी पर्टिकुलर आपको मटेरियल को आपका टेस्ट करना है तो आप यहाँ क्या होता है आपका एनडीटी के थ्रू पर्टिकुलर थर्मोग्राफी का यूज़ करके आप कर सकते हैं। आप दैट मीन्स इंफ्रारेड की सहायता से किसी भी दैट मीन्स सरफेस में हो कोई डिफेक्ट है या सब सरफेस रीजन में है तो आप इजीली इस यहाँ से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थर्मोग्राफी इन मेडिसिन, मेडिकल में आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको, ठीक है ना। मेडिकल फील्ड में इसका बहुत एक लाइव एग्जांपल आपके पास रहता है क्या, जो स्कैनर वगैरह है या कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड्स वगैरह हैं ना। तो ये है आपका। बाकी थर्मोग्राफी इन मेटलर्जी है, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं मेटलर्जिकल फील्ड में। तो ये इसके आपका अप्लीकेशंस हैं। बाकी इसमें कहीं पे डाउट हो तो आप बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं। एंड आई थिंक फॉर टुडे इट इज़ मोर देन एनफ।
एक बार आप इसको रीडिंग ज़रूर मारें, फिर से कह रहा हूँ। और कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।